ड्रॉप कैचेस, खराब फील्डिंग, कमजोर जजमेंट और मायूस कुन बैटिंग पाकिस्तान की शिकस्त का बाइस बन गए। 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स पूरे 50 ओवर्स भी बैटिंग ना कर सके। टीम आखिरी ओवर में 242 रन बनाकर आउट हो गई। कीवीज ने 243 रन का हदफ 46वें ओवर में पूरा कर दिया। डैरल मिचेल और टॉम लीथम ने 50s बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच विल और रॉक ने 4 विकेटें हासिल की। सलमान अली आगा सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। न्यूजीलैंड ने 46वें ओवर में हदफ 5 विकेट पर पूरा किया और टाइटल अपने नाम कर लिया। न्यूजीलैंड विल सेलिब्रेट। आगे बढ़ते हैं। शेर अफजल मरवत ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में अपना दिल खोल कर रख दिया। उन्होंने कहा कि मुझे क्यों निकाला, इसका जवाब मेरी पार्टी के पास नहीं है। ये सारा किया धरा सलमान अकरम राजा और उनके साथियों का है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि जिन पार्टी अरकान ने अपना वोट और ज़मीर बेचा वो शो कॉज के बावजूद पार्टी में मौजूद हैं। मामलात गैर मुंतखब लोग चला रहे हैं। उन्होंने ही बानी PTI के गिर्द घेरा डाला हुआ है। ये लोग किसी के कान में बात डाल देते हैं और लोगों की किस्मत के फैसले हो जाते हैं। मैंने मौरूसी सियासत के खिलाफ बयान दिया जो शायद कुछ लोगों को नागवार गुजरा हो। सलमान अकरम राजा बाअसर लोगों की सिफारिश पर सेक्रेटरी जनरल बने। जिन्होंने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया उन्हें अब जवाब दूंगा। जवाब उनके पास है ही नहीं, कोई वजह ही नहीं है। झूठ जो है इसके पाँव नहीं होते हैं, जल्दी बाउंस बैक करूंगा। खान के गिर्द जिन लोगों ने एसार डाला है वो तकरीबन तमाम नॉन इलेक्टेड लोग हैं। पार्टी के मामलात जो हैं अमली तौर पे वही लोग चला रहे हैं। ये एक बीमारी है, बन गई है और अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो ये कैंसर बन जाएगी। गलत बयानी है, सारा किया जरा इनका और इनके साथियों का है। ये कहते हैं जी हम डिफेक्टिव सेक्रेटरी जनरल है। डिफेक्टिव जो है इसका उसको हम आम इस्तिलाह में गासिब कहते हैं। सवाबी के जलसे में अगर मैं पूरा पंडाल में ही लाया था तो फिर PTI का वर्कर किधर था? मेरा ख्याल है उनके पीछे जिनकी सिफारिश से वो सेक्रेटरी जनरल बने वो बासर हैं। अगर सलमान अकरम राजा साहब को विंडिकेट कराना है तो फिर तो हम पे गन फेंक नहीं है। मैं सिर्फ खान को अपना लीडर मानता हूँ। ये बात जो है बहुत से लोगों को नागवार गुजरी है। मैंने एक मौके पे ये भी बयान दिया था कि मैं मौरूसी सियासत का कायल भी नहीं हूँ। शायद ये बात भी कुछ लोगों को नागवार गुजरी हो। अली अमीन खान गंडापुर को गिराने के लिए अपने ही लोग लगे हुए हैं। खान साहब का इसमें कसूर नहीं है। PTI में 2 दिन के बाद किसी की तकदीर का कोई पता नहीं है। कोई जाके जनाब किसी को गिरा सकता है। चपड़ासी से लेकर चेयरमैन तक के फैसले सारे खान साहब करता है। ये जिम्मेदारियां जो है ऑर्गेनाइजेशन को मिलनी चाहिए थी। जिन लोगों ने कुछ नहीं कहा, न FIR भुगती, न जेल देखा है, न कोई तकलीफ, आपको PTI के हर कलीदी मनसब पे वही लोग नजर आएंगे। PTI का वर्कर जो है घास नहीं खाता है। सबको ये चीजें नजर आ रही है कि ये किस तरह की बंदर बांट करवाई है। जो क़यादत 1 साल से 8 फरवरी के बाद बैठी है, कोई एक रत्ती बराबर इनकी कोई कामयाबी है? जो 26 नवंबर को हुआ डी चौक पे हम क्यों आए? क्यों इन चीजों का जो है पूछा नहीं जाता? क्या इसमें कबात है कि अपनी पार्टी के फंड्स का हम ऑडिट करके उन लोगों को बताएं जो डोनेट करते हैं? हमसे बहुत सारी गलतियां हुई है और हम अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं। 6 जनवरी को कराची से अगवा होने वाले मुस्तफ़ा आमिर की लाश मिल गई। मुस्तफ़ा का कातिल कोई और नहीं, उसका दोस्त अरमगान ही है। DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने तस्दीक की कि मुस्तफ़ा को कत्ल के बाद उसी की गाड़ी में हब के करीब ले जाकर गाड़ी समेत जला दिया गया। कराची के इलाके डिफेंस से अगवा होने वाले मुस्तफ़ा आमिर के मामले में नए हक़ाइक़ सामने आ गए। DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने तस्दीक की है कि मुस्तफ़ा के कत्ल में उसका गिरफ्तार दोस्त अरमगान ही मुलव्विस है। मुस्तफ़ा आमिर जिस दिन मिसिंग हुए 6 जनवरी 2025, तो रात को वो अरमगान के घर पे आए थे। वहाँ पे एक लड़ाई झगड़े के बाद, फायरिंग के बाद उनको कत्ल किया गया अब तक के बयानात के मुताबिक। और उसके बाद बॉडी डिस्पोज ऑफ करने के लिए इनको बलूचिस्तान के ज़िला हब के पास एक पुलिस स्टेशन धराजी है, उसके पास गाड़ी समेत इसको वहाँ डिस्पोज ऑफ किया गया। मुक़द्दस हैदर का कहना है कि केस से मुतालिक दीगर शवाहिद जमा किए जा रहे हैं, जिसके बाद मुलजिम अरमगान का रिमांड हासिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वारदात में शामिल अरमगान के दूसरे साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। शराज बुखारी जो इसके साथ को एक्यूज था, उसको हमने अभी अरेस्ट किया है और उसको अरेस्ट करने के बाद हमें सारा क्राइम सीन से लेके एवरीथिंग टू द डिस्पोजल कि केस किस तरह हुआ और इसका इन्होंने किस तरह इस केस में मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया। बलूचिस्तान पुलिस की मदद से
मकतूल की जली हुई गाड़ी तो बरामद कर ली गई, मगर मुल्जिमान का गाड़ी में लाश रखकर एक सूबे से दूसरे सूबे पहुंच जाना पुलिस और दीगर मुतल्लिक़ इदारों पर सवालिया निशान है। कैमरामैन शेर जमीर और साथी रिपोर्टर काशिफ मुश्ताक के साथ राहिल सलमान, जियो न्यूज़, कराची। कराची में मुस्तफ़ा कत्ल केस की तहकीकात जारी हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्जिम अरमगान ने मुस्तफ़ा को बहाने से घर बुलवाया और उस पर लोहे के रॉड से तशद्दुद किया। मुल्जिमान अरमगान और शिराज मुस्तफ़ा को नीम बेहोश करके उसी की गाड़ी की डिग्गी में डालकर हब ले गए। शिराज के मुताबिक अरमगान ने गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर उसे अपने लाइटर से आग लगा दी। शिराज के मुताबिक वो दोनों हब चौकी से 3 घंटे पैदल चलने के बाद लिफ्ट लेकर कराची वापस पहुंचे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्जिम को अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। उन्होंने सुना है कि जज ने पुलिस DSP के बारे में भी गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए। अगर केस की तहकीकात में किसी पुलिस अफसर से कोई कोताही हुई हो तो उसको सज़ा के तौर पर नौकरी से निकाल देना चाहिए, लेकिन अदालत के मौज़िज़ जज ने केस की समाअत में पुलिस के बारे में जो रिमार्क्स दिए, उम्मीद है अदलिया उस पर भी सज़ा देगी। किसी भी पुलिस अफसर की इसमें कोताही है, इन्वेस्टिगेशन वाले की या प्रोसिक्यूशन में किसी की, मेरे हिसाब से उसकी सजा टर्मिनेशन है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे तो बड़ी हैरत हुई थी 4 दिन पहले जब एक सस्पेक्ट को अरेस्ट किया गया जिसने गोलियां चलाई और उसको इमीडिएटली जुडिशल कस्टडी दे दी गई उसकी, और उसको पुलिस जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया, पुलिस कस्टडी में नहीं गया। मैंने सुना है कि वहाँ इस किस्म के रिमार्क्स ऑनरेबल जज साहब ने दिए कि मरा तो नहीं DSP। आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू और नॉट, मुझे बताया गलत है तो मैं माफी मांगता हूँ जज साहब से। एक कहा यह गया कि मर तो नहीं गया ना DSP, मरा क्यों नहीं? जब इतनी फायरिंग हो रही थी सिर्फ एक को क्यों लगी गोलियां? बहुत लोगों को लगना चाहिए थी अगर ये सारा वाकया हुआ है। आई होप जुडिशरी भी समझे कि अगर कोई मतलब छोटे मोटे चोर को तो आप एकदम दे देते हैं, पुलिस कस्टडी जब मांगती है, पुलिस कह रही है उसको कस्टडी नहीं दी गई और इस तरीके के कमेंट्स दिए तो थोड़ी सी सजा छोटी मोटी उनके लिए भी बनती है। सहवन में इंडस हाईवे पर 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए, 6 जख्मी हैं, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों में से ख्वाजा अली काजिम कम उमर नात खां और मनकबत खां थे, जबकि मखतूल रहनुमा अल्लामा हसन तुराबी के भाई जैन अली तुराबी भी जाँ बहक होने वालों में शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक सहवन में इंडस हाईवे पर 2 गाड़ियों में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में कार में सवार 5 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 6 अफराद जख्मी हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा कार ड्राइवर की जानिब से गलत साइड पर क्रॉसिंग करने के बायस पेश आया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त कर ली गई है। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त ख्वाजा अली काजिम, जैन अली तुराबी, ख्वाजा नदीम, अब्दुल गनी और जान अली शाह के नामों से हुई है। हादसे की शिकार कार सहवन से हैदराबाद जा रही थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरदार सरफराज डोगर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर ने ऐवान सदर में मुनक्किदा तकरीब में अपने ओहदे का हल्फ उठाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उनसे हल्फ लिया। और यहाँ आपको बताएं, IMF के वफ्द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल हो गया। मिशन ने वजारत ख़जाना, इक़्तिसादी उमूर, कॉमर्स, निजकारी के नुमाइंदों से मुलाकात की। मुलाकात में मिशन की सिफारिशात पर गवर्नेंस और एहतसाब बेहतर बनाने के लिए इक़दामात पर बातचीत हुई। वफ्द ने फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के हुक्काम से भी मुलाकात की। IMF वफ्द को मशकूक माली तरसीलात, रिपोर्टिंग और तहक़ीक़ात और दहशतगर्दों की माली मावनत रोकने के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। IMF वफ्द ने दौरे के दौरान ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से भी मुलाकात की। IMF के वफ्द ने सुप्रीम कोर्ट बार से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट बार के जारी करदा एलामी के मुताबिक IMF वफ्द से करप्शन के खात्मे, बैरूनी सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पर बात हुई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मातहत अदलिया में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की निशानदही की। IMF वफ्द को जजेस की कम तादाद, सालसी निज़ाम की अहमियत से भी आगाह किया गया। कानूनी इस्लाहात और गुड गवर्नेंस पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियाँ रऊफ़ अता, हसन रज़ा पाशा, मोहम्मद औरंगज़ेब खान शरीक हुए। उनके साथ बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर
मीर अताउल्ला लांगू भी शामिल थे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मालियाती जराइम के खात्मे के लिए सख्त इक़दामात पर जोर दिया। सेनेटर अली जफर ने कहा है कि IMF की चीफ जस्टिस से मुलाकात से अदलिया की आज़ादी को नुकसान हुआ, जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर डालता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी के मसले में सियासत की बू आ रही है। जो गठजोड़ बना रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसका इमरान खान और उनकी अहलिया की अपील से ताल्लुक़ है। जो जज ट्रांसफ़र किए उनको आपने मुतनाज़ बना दिया है, उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुँचाया, उन पर लोग उंगलियाँ उठाने लगे हैं। हुकूमत ने PTI से IMF को दिए गए डॉजियर को जारी करने का मुतालबा कर दिया। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, जब आर्मी चीफ के नाम खुला खत लिखा जाता है तो IMF को दिया जाने वाला डॉजियर खुफिया क्यों है? डॉजियर कहाँ है? बताएं। इस डॉजियर में पाकिस्तान के मुंह पर क्या कालक मलने की कोशिश की गई है? जो खत ये लिखते हैं आर्मी चीफ को, वो तो मंजर आम पे आ जाता है। जो ख़त ये किसी और को लिखते हैं वो भी चढ़ा देते हैं अपने अकाउंट के ऊपर और ये कहते हैं जी ये तो खुला ख़त है। ये डोजियर कहाँ है? ये डोजियर क्यों खुला ख़त नहीं है? इस डोजियर के अंदर आपने क्या लिखा है, क्या दरख्वास्त की है, क्या इल्तमास किया है, पाकिस्तान के चेहरे पे क्या कालक मली है, हमारे बुनियादी जो यहाँ के हुकूक के मसाइल के बारे में क्या कहा है? क्या यहाँ भी आपने ये लिखा है जी कि गज़ा से बदतर सूरत हाल हो गई है? UK की पार्लियामेंट में चले जाते हैं, कभी आप कांग्रेस में चले जाते हैं अमेरिका में, कभी वहाँ कभी UNO चले जाते हैं। ये किसी और जमात ने किया है? आप छोड़ दें 9 मई किसी ने नहीं किया, 26 नवंबर किसी ने नहीं किया। ये जो आप कर रहे हैं, 30 साल कैद रहे हैं यहाँ पे लोग। सेनेट ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर सेनेटर शिबली फराज की पेश करदा करारदाद मंजूर कर ली कि तमाम सियासी जमातों का जमहूरी और आइनी हक है कि वो मुल्क में पुरअमन जलसे और रैलियाँ मुनक़्क़िद करें। सेनेट मुतालबा करता है कि सूबाई हुकूमतें बिला इम्तियाज़ पूरे मुल्क में पुरअमन जलसे और जुलूस की इजाज़त दें। चीफ एग्जीक्यूटिव TDAB पंजाब फैज़ अहमद का कहना है कि खुसूसी कोशिशों से UAE नुमाइश के लिए बेशतर ताजरों के वीज़े जारी कर दिए गए हैं। सऊदी अरब में नुमाइश मुनक़्क़िद हो रही है, जल्द इथियोपिया में भी इसका इनेकाद किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा शाहिद सैयद से टेलीफोनिक राबता किया। दोनों ने शहर में डंपर्स और टैंकर से अमवात पर इजहार तशवीश किया। दोनों ने जोर दिया कि डंपर और टैंकर के फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और रूट परमिट पर चेकिंग लाजमी होनी चाहिए। शहर में तजावुजात का खात्मा बिला तफरीक होना चाहिए ताकि गुजरगाहों पर ट्रैफिक मसाइल पैदा ना हो सके। डंपर टैंकर की खिदमात से इनकार मुमकिन नहीं, लेकिन सबको कानून के तहत काम करना होगा। मोटरसाइकिल सवार अफराद को भी सड़क के अतराफ मखसूस हिस्से पर ही अपनी बाइक चलानी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल अक़वामी पार्लियामेंट्री यूनियन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए सेनेटर फैसल सब्ज़वारी ने कहा, आलमी वबा के साथ साथ पाकिस्तान को माहौलियाती आफत का भी सामना है और ज़्यादातर माहौलियाती तब्दीलियों की वजह पाकिस्तान नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे शर्फ हासिल हो रहा है अक़वाम मुत्तहिदा में अपने मुल्क पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का। Just in order to add a very few and quick suggestions here, Excellencies, Pakistan has suffered more, not only because of the pandemic, but because of the environmental disasters we face, and most of them are not due to our knowing. In the absence of a predictable global system for restructuring debt, most countries facing debt distresses are opting to continue servicing their debts at the cost of diverting resources, and we are witnessing in our country as well. Globally, we require a reform for international debt architecture. This encompasses a debt sustainability analysis, which puts development at the center. And if I may suggest, suspending IMF surcharges, setting a multilaterally agreed ceiling for debt servicing, scaling up debt swaps for SDGs, and establishing a new multilateral debt workout mechanism under UN auspices.